सो गाइज, आप लोग को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं बुद्ध भगवान के बारे में। बुद्ध भगवान के लाइफ में जो भी हुआ है ना, अगर उसको हम देखें तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसमें से एक घटना है जो बहुत कमाल की घटना है उनके लाइफ में। निरंजना नदी पार कर रहे थे वो, और इतना कमजोर हो गए थे कि वो पार नहीं कर सके, उसमें दहने लगे वो। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे खाना है, व्रत नहीं रखना है। और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर चुके थे, गया में थे वो। तो बुद्ध भगवान जिस पेड़ के नीचे बैठे ध्यान करने के लिए, उसी पेड़ को कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता था, होता है ना वासुदेव बाबा मान करके, तो खीर चढ़ाने के लिए एक औरत लेके आई थी। और उनको ये लगा कि ये जो बैठे हैं यहाँ पे, यही वो भगवान हैं या देव हैं। उनको उन्होंने खीर अर्पित कर दिया। फिर उन्होंने वो खीर खाया, नदी में नहाए, और उसके बाद से एक चरागाह वाला आदमी घास लेके जा रहा था, जिसे बैठ के ध्यान किया जाता है, घर टाइप का। कभी भी ध्यान ज़मीन पे बैठ के नहीं करना चाहिए। खास करके मैं बुद्ध भगवान वाले ध्यान की बात कर रहा हूँ, इसीलिए उनका जो ध्यान वाला मंदिर देखोगे सब ऐसी जगह जहाँ रूखा सूखा जगह हो। वैसे ही महावीर के मंदिर आप देख लो, महावीर का भी जो ध्यान टेक्निक है वो सब वैसी जगह पे है जहाँ पे ज़मीन का संपर्क ना हो। और वहीं पे हम लोग के जो ऐसे मंदिर हैं वो सब आपको नदी के किनारे ज़्यादातर मिलेंगे, हिंदू के मंदिर। इसमें शोर शराबा करके ध्यान किया जाता है, उसमें एकदम चुप रह के ध्यान किया जाता है। सब ध्यान की विधि अलग अलग होती है। खैर उस पर मैं बात नहीं करूँगा, जब ध्यान वाली टेक्निक पे कभी बात होगी तो करूँगा। बुद्ध भगवान डिसाइड किया कि आज मेरे ज़िंदगी का अंतिम ये ध्यान है, इसके बाद मैं अपने ज़िंदगी में बैठूंगा और कभी उठूंगा नहीं, ये लास्ट है। या तो यहीं पे मेरी समाधि लग जाए, मर जाऊं मैं, यहीं पे ख़त्म हो जाऊं, या तो मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाए। दो में से एक ही चीज़ होना चाहिए। उन्होंने शपथ लिया, फिर बैठे वहां पे और उठे ही नहीं। उनके ज़िंदगी का अंतिम रात था, वो मर गए। जो अपने आप को मानते थे वो मर गए। फिर उनके जिंदगी में ध्यान उत्पन्न हुआ। फिर वो नहीं थे जो पहले वो थे। तो उनके दोस्तों ने पूछा भी कि आपको क्या मिला? उन्होंने बोला कुछ मिला नहीं, जो मुझे लग रहा था कि मुझे मिला है वो सब खो गया। ज्ञान प्राप्त करने का मतलब ये नहीं कि कुछ मिल जाएगा। ज्ञान प्राप्त करने का मतलब ये है कि सब कुछ तुम्हारा खो जाएगा। इसीलिए सोच समझ करके ज्ञान प्राप्त करना। अब कुछ लोग इसको ना हार्टलेस मान लेते हैं, ऐसे आदमी को जिसका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छी है उसको हार्टलेस मान लेते हैं। अब वो जो बहुत बढ़िया तुमको कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारा तोड़ के लाऊंगा, तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या कर दूंगा, उसको तुम बहुत हार्ट वाला आदमी मान रहे हो। और जो कह रहा है चांद तारे क्यों तोड़ के लाऊं, खाना बोलो ला देता हूँ खा लो, बर्गर चाहिए ला देता हूँ खा लो, वो थोड़ा प्रैक्टिकल है तो वो अच्छा नहीं लग रहा है तुमको। और जो तुमको भुलिया रहा है वो तुमको लग रहा है कि वाह, इसके जैसे तो प्रेम करने वाला मेरे दुनिया में कोई है ही नहीं। कभी माता पिता को सुने हो चांद तारे तोड़ के लाऊंगा तुम्हारे लिए? कभी सुने हो तो बताओ। तो बुद्ध भगवान वो लास्ट दिन ज्ञान क्यों प्राप्त कर पाए, बताइए, कौन बताएगा? जो अभी आपको पेज मिला उसी पे वो वर्ड है, शपथ लिए, कमिटमेंट। मैं इतना दिन से आपको इंग्लिश पढ़ा रहा था ना, कुछ नहीं हो रहा था, और अगर आज से नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। इसको बोलते हैं शपथ लेना। मैं इतने वर्षों से सोच रहा था कभी मैं स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। मैं टीवी लगाया हुआ था, उस पर भी मार्कर से लिख करके पढ़ाने लगता था। मैं इतना जोश में आ जाता था स्मार्ट बोर्ड समझ करके उसको। यहीं पे लगी हुई थी पहले वो टीवी, और एक दिन मैं चुपचाप यहीं पढ़ाते पढ़ाते गया, यहीं पे खड़ा था और मैंने बोल दिया कि अरे कैमरे में नहीं आ रहा होगा तो मैं कैमरे में खड़ा होकर बोल देता हूँ यहाँ पे। मैं ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते गया, ठंडी का ही मौसम था, जनवरी के महीने। तो मैंने बोला कि मैं मिस्टर संदीप कुमार गुप्ता ये शपथ लेता हूँ कि 10 दिन के अंदर टारगेट में स्मार्ट बोर्ड लगा होगा।
बोल दिया। पैसा कितना था? 2500 लग जाता। वहां तक तो रुका नहीं, सडनली कुछ प्रॉब्लम आई। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों को भेजता था मैं, वो थोड़ा गेम खेलने लगे। जिस समय मेरा स्पोकन का बैच होता था उसी समय वो कंप्यूटर का बैच कर देते थे बाद में। इसकी वजह से मेरे यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे वो आने में असमर्थ हो जाते थे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं मिस्टर संदीप कुमार गुप्ता 10 दिन के अंदर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलूंगा। खुल गया, 8वें दिन खुल गया, 9वें दिन स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा था मैं मिस्टर संदीप कुमार गुप्ता लाइव क्लास स्टार्ट करूंगा इतने दिन में। चालू हो गया। मैं मिस्टर संदीप कुमार गुप्ता 9 दिन के अंदर आप लोग को इंग्लिश बुलवाऊंगा। डे 1। दिस इज द पावर ऑफ कमिटमेंट। तुम लोग कहते हो ना सर मुझे ध्यान भटक जाता है, ब्लॉक कर दो ना ध्यान को। बड़ा रूट टाइप का हूं मैं। मेरे जिंदगी का सिंपल सा नियम है, जो लाइफ में मेरे को डिस्टर्ब करेगा उसको ब्लॉक कर दूंगा। चाहे वो तुम हो या कोई और हो, चाहे वो मेरे रिलेटिव क्यों ना हो, वो चाहे वो मैं खुद क्यों ना हूं, मैं खुद को ही ब्लॉक कर दूंगा। अब ये क्या होता है खुद को ब्लॉक करना, वो भी बताऊंगा कभी, समय आएगा तो समझ जाओगे।